नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज़ का खास कार्यक्रम जिसका नाम है चक्रव्यूह। आज मैं आपके सामने मौजूद हूं बड़े ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए। आप समझ ही गए होंगे, योगी आदित्यनाथ अपने आप में बड़े ही प्रभावशाली नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। पिछले काफी वक्त से जब से आपने देखा उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में है, कितने बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े काम किए इन्होंने और बड़ा ही प्रभाव है भारतीय जनता पार्टी में और देश भर में, और लोकप्रिय भी बहुत हैं। उनके काम के लिए, उनके दमदार रुतबे के लिए, उनके एक तरफा फैसले के लिए और एक मुश्त व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए उनकी राजनीति में बड़ा सम्मान किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं योगी के बारे में इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूं। तो आपको बता दूं कि इस समय महाराष्ट्र में चुनावी माहौल चल रहा है और इसी पर देश में एक बयान गरमाया हुआ है। वो है, बटेंगे तो कटेंगे। ये बयान है, बड़ा ही गंभीर बयान है। ये बयान दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव के माहौल चल रहा है और इसी समय पे उनकी कई सारी रैलियां हुई और इस समय सबसे बड़ी बात जो देखी जा रही है कि बीजेपी ने उन्हें सबसे बड़ा स्टार प्रचारक वहां पर बतौर बनाया है। कई सारी सभाएं होंगी उनकी और उसमें उससे पहले ही कई सभाओं में उन्होंने इस बयान का जिक्र किया है और पिछले कुछ समय से जब से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है तब उन्होंने इस बयान को दिया था और तब से लेकर अभी तक वो इस बयान को हर रैली में, हर सभा में देते हुए आ रहे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये बयान कितना गंभीर है और कितना सांप्रदायिक है। इस पर हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विवेक श्रीवास्तव जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। विवेक जी, मेरा सवाल यही है कि आपने भी सुना है और हम देख रहे हैं कि देश में कई सारी गतिविधियां चल रही हैं, चुनावी माहौल, महाराष्ट्र में चुनाव एकदम सर पर आ खड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं इस समय पर योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, जो उन्होंने दिया था एक रैली, एक सभा में और देते आ रहे हैं कई सभाओं में कि बटेंगे तो कटेंगे। ये बड़ा ही सांप्रदायिक बयान है जिससे लोग भड़क रहे हैं, एक तरह से सांप्रदायिकता के साथ भड़क रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, इस बयान को कितना प्रभाव छोड़ रहा है ये बयान? देखिए ऋषभ, बीजेपी का या आरएसएस का एक फॉर्मूला है। चुनाव से पहले वो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं और उसी को धार्मिक आधार पर अपनी जो है चुनाव से पहले वो इस तरह की गतिविधियां शुरू करते हैं। योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, बटेंगे तो कटेंगे, ये आपने जैसा बताया कि बांग्लादेश के जो घटनाएं हुई, हिंसक घटनाएं जो सामने आई, उस पर उन्होंने ये बयान दिया था। लेकिन अब इस मुद्दे को, उनके इस बयान को बीजेपी ने बगैर देर किए हुए महाराष्ट्र चुनाव में अपना प्रयोग शुरू कर दिया है। अब ये उनका प्रयोग, मैं इसको बिल्कुल पूरी तरह से असंवैधानिक मानता हूँ और इस पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव आयोग क्यों चुप बैठा है और उसको इस तरह के मामलों को संज्ञान में लेना चाहिए। अब जैसे कि ये जो बयान दिया है कि बटेंगे कटेंगे, आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? आखिर इस बयान का मतलब क्या है? थोड़ा हमारे दर्शकों को ये और बता दीजिए जरा। देखिए, उनका सीधा-सीधा मतलब है कि वोटों का ध्रुवीकरण करना, हिंदू मुसलमानों के जो वोट हैं। देखिए, इसके पीछे सबसे एक महत्वपूर्ण कारण जो है कि अभी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति आपको मालूम है क्या रही? जी। हालाँकि उससे पहले बीजेपी को वहाँ नंबर 1 पार्टी रही थी महाराष्ट्र में। लेकिन अभी जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें महाराष्ट्र की में बीजेपी को काफ़ी दिक्कतें आई, यानी कि उसको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उसकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही। जी। अब चूँकि महाराष्ट्र में चुनाव है और बीजेपी को किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में ये चुनाव जीतना है, और इसलिए इसलिए उसने जो है ये दाँव खेला है। तो कहीं न कहीं जो बीजेपी है वो ये चाहती है कि सांप्रदायिकता भड़के या सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जिससे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने लगें। क्या आपको ये ऐसा मानना है आपका? बिल्कुल, बिल्कुल, यही है। और मैंने इसको असंवैधानिक बयान इसलिए कहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक प्रदेश के और देश के बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने संवैधानिक ये मुख्यमंत्री के पद पर जो शपथ ली थी, उस समय में उन्होंने भी जो है एक संवैधानिक तौर पर पर विवेक जी, शपथ ली है वि और ये उनके उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत एक अपराध है। पर विवेक जी, देखा जाए तो उन्होंने तो शायद, मुझे लगता है, जो मैंने मैंने भी बयान सुना तो उसमें ये बात हुई है कि एकजुटता के ऊपर उन्होंने बात करी कि हमारे देश में हर किसी को एकजुट रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, सशक्त सशक्त रहना चाहिए, जिससे हम लोग एक साथ
रहकर के एक काम कर सके, हम बटे ना आपस में, इसको लेकर ये बयान दिया था। तो नहीं आप इसको ये किस तरह से देख पा रहे हैं? नहीं, एकजुट रहने की बात किसके लिए हो रही है? एकजुट हमारे देशवासियों की बात करी थी जब उन्होंने बांग्लादेश में हिंसा हो रही थी, उस पर उन्होंने बात टिप्पणी करी थी ये वाली। उन्होंने बांग्लादेश की हिंसा पर बयान दिया था, लेकिन उसके बाद लगातार वो ये बयान दे रहे हैं कि हिंदू एकजुट हो जाएं, हुँ, हिंदू एकजुट हो जाएं। इसका सीधा भाव यही है कि हिंदू एकजुट हो जाएं। अगर आप एकजुट नहीं हुए तो कटेंगे। कटेंगे से मतलब आपको जो मुसलमान हैं, जी। जो जिस तरह का उनका भाव है, हुँ। मुसलमान आपको जो है कमजोर कर देंगे। पर इस बयान की तो कई देश में बड़े-बड़े नामचीन लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं, यहाँ तक कि आरएसएस के बहुत बड़े व्यक्ति हैं जो संगठन के, वो उन्होंने भी इसका समर्थन किया है कि बड़ा सही बयान है और हमको इस बयान को हमारे दिनचर्या में लाना भी चाहिए। इसका समर्थन करते उन्होंने कहा कि बहुत सही बात कही योगी देखिए, आदित्यनाथ ने। आरएसएस क्या है? जी, पहले तो आप आरएसएस की पृष्ठभूमि में जाइए। जी, आरएसएस का जो मुख्य वो जो है हिंदू राष्ट्र की कल्पना है उनका, जी, और हिंदू राष्ट्र के लिए वो इस तरह के काम कर रहे हैं। जी। और उनका ये आज का नहीं, 1925 में जब से आरएसएस की स्थापना हुई तब से ही वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। लेकिन ये एक अलग बात है कि अभी तक जो उन 100 साल पूरे होने जा रहे हैं आरएसएस के, अभी तक हिंदू राष्ट्र उनका बन नहीं पाया है। पर उसमें देश में कई छटपटाहट है। पर देश में कई मुस्लिम समुदाय, अगर आप जो मुस्लिम समुदाय की बात करें, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इस बात का बयान दिया कि शायद बिल्कुल सही भी है। देश में हम सभी लोगों को एकजुट रहना चाहिए, जिससे देश में अगर आपदा या कोई समस्या आती है तो हमको एक साथ उसका डटकर सामना करना है। नहीं तो उसमें गलत क्या है? नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, सब एकजुट रहना चाहिए और देशवासी एकजुट हैं। इसमें भी आपको कोई वो गलतफ़हमी नहीं होनी चाहिए कि देश बँटा हुआ है या देश में वो हो रहा है। ये कुछ वो देश बटा विवेक जी, कुछ देश अगर ताक बटा नहीं होता तो फिर आप देखिए कितनी हिंसाएँ तो हो रही हैं। नहीं, नहीं, ये हिंसा ये एक बराइच हिंसा हुई थी, ये आपने देखा हिंसा कितनी सारी हिंसा हिंसाएँ हो रही हिंसा हैं। कौन कर रहा है? आप इस पे जाइए ना मूल बात पे, हिंसा कौन कर रहा है? हिंसा कौन फैला रहा है? सांप्रदायिक ताकतें जो हैं देश की, वो हिंसा फैला रही हैं, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिक ताकतें हों या मुस्लिम सांप्रदायिक आप ताकतें देखिए अभी हों। जिस तरह से पंजाब में भी मुद्दा उठ रहा है कि भाई हमको खालिस्तान चाहिए, खालिस्तान अपने आप सांप्रदायिकता वहां भड़का रहे हैं। उसके बाद बहराइच अभी मामला हुआ था, उससे पहले और भी कई सारे मामले हुए जहां पर सांप्रदायिक हिंसा तो भड़क ही रही है। एकजुट कहाँ है लोग? आप अरे बताइए ना फिर इस बात को। आप देखिए ना, देश अभी भी एक है। आप इस बात को क्यों भूल रहे हैं? देश तो एक है पर सांप्रदायिक बात हिंसा लोगों की हो रही है ना विवेक सांप्रदायिक जी। हिंसा कराई जाती है। सांप्रदायिक हिंसा अपने आप नहीं होती है। तो फिर एकजुट कैसे हुए लोग? लोग तो एकजुट कहाँ है? लोग तो फिर भी आपस में अरे भिड़ रहे हैं ना, लड़ तो रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि सांप्रदायिक हिंसा जो और योगी सांप्रदायिक अगर इसकी बात करते सांप्रदायिक हैं, ताकतें योगी अगर हैं, बात कर रहे हैं एकजुट रहने की, तो उसमें गलत क्या है? क्यों क्यों गलत नहीं है? क्यों आप भी योगी तो कह रहे हैं योगी कि बांट एकजुट, रहे हैं। आप कह रहे हैं कि एकजुट रहना चाहिए, एकजुट देश है। अब वो कह रहे हैं एकजुट रहना चाहिए और वहीं अगर अगर इस तरह की हिंसाएं उन हो रही हैं, हिंसाएं हो रही हैं, आप उसके पीछे नहीं जा रहे हैं, भाव के क्या पीछे। क्या भाव आप जो बताओ ना पीछे उनका इसके? बयान है उसके पीछे आप जाइए, वो किसके लिए कह रहे हैं ये बात? किसके लिए बताइए? नहीं, किसके लिए कह रहे हैं? हिंदुओं के लिए कह रहे हैं कि आप एकजुट रहिए ताकि मुसलमान आप पर हावी ना हो सके। मुसलमानों की ये तो कोई जिक्र ही नहीं किया उन्होंने, अरे मुसलमान कोई जिक्र नहीं किया भाई। आप जिक्र कैसे कह रहे हो मुसलमान की जिक्र बात कर रही है? करने ना करने कई चीजें ऐसी होती हैं जो खुद ब खुद समझी जा सकती हैं। लेकिन चुनाव पे भी तो इसका क्या असर पड़ेगा? चुनाव में चुनाव तो लोग इसकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं तो बिल्कुल सही बात कही आप ये महाराष्ट्र में। देखिए, ये बटेंगे तो कटेंगे का मतलब कि पोस्टर महाराष्ट्र में चिपके हुए हैं। हाँ, बड़े-बड़े पोस्टर लगाए गए हैं, जी। होर्डिंग लगाए गए हैं। ये क्या मतलब है इसका? यानी आप हिंदुओं को एकजुट करना चाहते हैं ताकि वो मुसलमानों के खिलाफ एकजुट हों। ये बाँटने की जो साजिश मतलब है, आपका कहना ये है कि योगी आदित्यनाथ जो है आपस में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना चाहते हैं ऐसी बिल्कुल, बात करके। बिल्कुल, मैं बिल्कुल 100% अपनी बात को मजबूती के साथ रख रहा हूँ कि वो सांप्रदायिक पर हिंसा ये फैलाना बहुत चाहते हैं। अजीब सी बात नहीं सुनने में आ रही है, मतलब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी बात बयान कर रहा है और आप उस बयान को कह रहे हैं कि वो आपस में हिंसा करवाना चाहते हैं, जबकि बिल वो तो एकजुट कर रहे हैं देश को। किसको एकजुट कर रहे हैं? एकजुट कर रहे हैं किसको लोगों एक को। देखिए, इसके पीछे आप थोड़ा-सा अगर और गंभीरता से विचार जी, करेंगे तो ये इसके पीछे मुख्य मुद्दा है जातिगत जनगणना। जाति की जनगणना। जी हाँ। जा जातिगत जनगणना की जबकि बात देखा जाए तो विपक्ष करता है हर वक्त। तो विपक्ष कर रहा है ना, जातिगत जनगणना की बात कर रहा है ना जी, विपक्ष। और तो इससे जो तो देश और सरकार भी है बट नहीं और जाएगा, देश सरकार इससे ज्यादा और बट जाएगा विवेक सत्तारूढ़ जी। पार्टी जो है, वो देश नहीं चाहती कि तो जातिगत देश इससे तो और बट जाएगा ना। कैसे क्यों कैसे बटेगा? क्यों आप आप मुझे बताइए, बताओ ना। जातिगत जनगणना होगी तो अभी तो हिंदू मुसलमान की बात पे आप बात करें, बट रहे हैं लोग। जब जातिगत जनगणना होगी तो हिंदुओं में बटेंगे, मुसलमानों में बटेंगे अरे और बट जाएंगे लोग तो। भाई, फिर एकजुट कैसे रहेंगे? आप किस जाति के हैं ये आपकी पहचान कैसे हो रही है? आप किस जाति के हैं? आप ब्राह्मण हैं हम्म, या आप जो भी जाति के हों, हम्म। तो आपकी पहचान सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपकी पहचान जातिगत ऑल जनगणना इसी वजह से हो रही है। इसका कारण ये है कि ओबीसी है
और तमाम सारे जो जब शुरुआत वो में है। संविधान बना हुआ था तब ये बात कही गई थी, जो लोग वंचित हैं चीजों से, जो या फिर कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं, एससी है, एसटी वाले हैं या आदिवासी लोग हैं, इनको जरूरत है जाति की जनगणना की, क्योंकि इनकी कोई कहीं ना कहीं कोई इनकी मांग नहीं समझ में आ पाती। कई लोग कई बार ये उस लिस्ट में नहीं आ पाते हैं जनगणना की में, तो कई सारी बातों को लेकर तो ये बात करी गई थी। लेकिन जो पहले से समृद्ध हैं वो क्या करेंगे जाति बता अरे करके अपनी? ये भाई, मुझे ये बताइए ना, जातिगत जनगणना क्यों में बतानी है जाति आखिर? क्यों जाति नहीं बताने बतानी से भाई? होगा क्या? आपने अभी कहा है कि ये बात संसद में भी उठी थी, जब बात करी थी अनुराग ठाकुर ने कि जाति समझिए वो करिए। अखिलेश यादव ने बात कही थी कि जाति क्यों पूछ रहे हैं आप? कौन होते हैं पूछने वाले जाति? किसने वो कहा आपको वो अधिकार एक दिया? एक अलग मुद्दा था। राहुल गांधी से उन्होंने सवाल किया था कि लेकिन आप बात तो जाति की हो ना रही ना थी ना 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 वहां पे भी। उन्होंने जाति पूछने की राहुल बात गांधी होती। की बात का पर जो विवेक उन्होंने जी, जवाब बात तो दिया था और जाति कहा कि पूछने की हो आपकी रही जाति थी। क्या है। बात जाति पूछने की, एक तरफ विपक्ष कहता है अपनी वो जातिगत जनगणना का बात। वो सवाल नहीं अरे था। विवेक जी, आप मुझे बताइए, एक तरफ विपक्ष के नेता कहते हैं कि जाति की जनगणना होनी चाहिए, और भाई उन्हीं विपक्ष के जो दूसरे नेता हैं वो कहते हैं जाति कौन पूछता है, जाति पूछने वाले आप होते कौन है? दो नहीं तरफा बातें कर रहे हैं नहीं आप नहीं, तो। देखिए जनगणना अलग चीज है और व्यक्तिगत उस अच्छा, पे आप जनगणना होगी तो जाति तो पूछेंगे, बिल्कुल। तो फिर वही तो बात है, जाति तो पूछ ही रहे हैं अरे ना। भाई साहब, जाति में वो पूछा जाएगा कि आप किस उसके हैं, कौन जाति सी के हैं जाति है, तो उपजा यही तो कौन सी आपकी अखिलेश उपजाति। यादव ने बोला हाँ तो कि आप ये पूछ कौन रहे। मैं ये सवाल मेरा जो मैं जवाब दे रहा हूँ, जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जातिगत जनगणना के पीछे यही है कि जो जैसा कि आपने अभी कहा जी। वंचित हैं, हम्म। और जो समाज के पिछड़ा है जी। जिनको उनका अधिकार नहीं मिल पाया, उनकी जाति पूछी जाएगी, उनका उनके बारे में जानकारी हासिल की नहीं जाएगी। विवेक ये जी, जातिगत जनगणना विपक्ष तो का अलग बात कर रहा है। विपक्ष तो कह रहा है कि सबकी जाति नापो, सबकी जाति बताओ। तो ये तो जनगण बात कर रहा है कि अरे सबको लो पूरा, जा चाहे वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो। नहीं 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 उन्होंने ये बात नहीं करी कि एससी एसटी की जाति, सबकी, मतलब हाँ सबकी, हाँ तो स्वर्ण की भी, जितने भी ओबीसी वाले उनकी भी तो जाति है वो आपो। वही तो चीज है ना, अरे इसमें तो फिर बहुत इसमें बात तो सबका रही समृद्ध देखिए लोगों की उनका जाति क्या आर्थिक, करेंगे? उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और दूसरे जो प्रोफाइल्स हैं वो सब चीजें सामने आएंगी। जातिगत जनगणना का मकसद यही है और सरकार भी इससे सरकार भी ही इस बात की कहीं न कहीं आलोचना करती है कि क्यों कराना चाहती है। विपक्ष का मंशा क्या है? क्या वो हमारे हिंदुस्तान में लोगों को बांटना चाहती है इस तरह से कि जाति जाति का करके, उसके बाद पहले तो हिंदू मुस्लिम करते थे विपक्ष, अब जातिगत जनगणना में आ, जाति जाति करेगा? आपने जाति के आपने जो जनगणना होती है हर जी। 10 साल में, जी। उसका कभी आपका आया है? आप चूंकि अभी नौजवान नौजवान हैं और जी। जनगणना वाले आपके घर भी आए होंगे, जी। आपके माता पिता के भाई बहनों से और आपके पड़ोसियों से, उन्होंने जी। तमाम सारे एक वो रहता है फॉर्मेट, जी। उसमें पूछा जाता है और वो भरा जाता है। जी। लेकिन इस बार वो जाति जनगणना की बात की जा रही है और इससे बहुत सारे जो ऐसे तथ्य हैं जो सामने नहीं आ पाते हैं, जो सामान्य जनगणना होती है। पर इस इस जाति का जनगणना से जनगणना से तो समस्या और भी बढ़ जाएगी कोई विवेक जी। समस्या क्यों नहीं नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी? आप ये समझिए कि लोग अभी ये देख रहे हैं जिस तरह से लोग अभी अभी छुआछूत तो लोग आज भी कर रहे हैं, चाहे वो अभी गाँवों की बात हो। अभी उसके बाद जाति का जनगणना होगी तो इससे तो और नहीं नहीं कहीं न नहीं, कहीं गड़बड़ होगी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने जातिगत जनगणना कराई थी, जी। उसमें कुछ वो आए थे डाटा सामने आया था, तथ्य। उस पे कितना विवाद हुआ था? नहीं, क्या विवाद हुआ था क्यों? उससे? आपस में लोग भिड़ गए थे, कह रहे अरे थे कि हम कौन आपकी कौन क्यों अगर कौन बात, बढ़ गया है कई भाई? कई कई खबरें आई थी सामने। कोई नहीं बढ़ा है ना, देश बटा है उससे। देश कोई बटे, नहीं अरे बढ़ा तो है। देश बट ही तो रहा है। अब आप जातियों में बांट दोगे लोगों को, एक अरे दूसरे के भाई खिलाफ कर दोगे। आपको पता है हमारे कहीं ना कहीं देखा जाए देश में जातिगत एक मामले को लेकर, चाहे वो राजनीति में हो चाहे किसी भी चीज में, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं जाति के मामले में। तो आप मानते हो अगर चुनाव होता है तो ठाकुर व्यक्ति, एक एग्जांपल के तौर पर देखें, ठाकुर व्यक्ति को सपोर्ट करेगा, कहेगा अरे हमारा आदमी, हम आज को सपोर्ट तो करेंगे। क्यों तो क्यों बट रहा करेगा? है ना, बट तो रहा क्यों है क्यों जातिगत कर रहा चीजों है? से। क्यों कर रहा है? ये तो उनकी विचारधारा है ना। नहीं नहीं, ये क्यों हो रहा है? हमारा देश जो है संवैधानिक ये तो पुरानी परंपरा देश चली आ में, रही है देश इस में, कई परम बार ऐसा हुआ हम है। परंपरा को ढोते रहेंगे क्या ऐसे तो ही? ये तो आप भी करवा रहे हो ना कि नहीं जाति मैं की कहाँ जनगणना होनी चाहिए, अरे ये भाई इससे जो तो और अभी बढ़ावा मिलेगा उन अभी लोगों को। आपने ही कहा है कि हमारे यहाँ ठाकुर ठाकुर को सपोर्ट करता है, ब्राह्मण ये ब्राह्मण को परंपरा तो ठाकुर का। राजनीति की बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन जब आप इस तरह की जाति की जनगणना करवाएंगे तो इससे तो और बढ़ावा मिलेगा इन लोगों को कि अब तो और खुल के आइए, और खुल के सपोर्ट करिए आप आपस में। किसको किसको बढ़ावा मिलेगा? आप किसका नाम लेना मैं चाहते हैं, किसी बताइए? नाम नहीं ले रहा हूं, नहीं मैं आप बात कर रहा बताइए हूं ना। जाति की जनगणना की बात कर रहा हूं, हमारे देश के लोगों की बात कर रहा हूं, नहीं चाहे वो कोई आप व्यक्ति हो। बताइए, चुनाव चुनाव का मतलब क्या? निष्पक्ष बिल्कुल। निर्भीक चुनाव होना चाहिए बिल्कुल। और जाति पारदर्शिता जरूरी है। जाति धर्म और इससे परे होना चाहिए, बिल्कुल। है ना? तो फिर जब आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये लोग अब और लोग जो है भी जो है इस पर अपना वो बात रखेंगे, तो क्यों क्यों नहीं रखेंगे भाई? ये चुनाव के लिए नहीं है जनगणना। जातिगत जनगणना जो है कि इसके आप अलावा चुनाव भी और भी समस्याएं आएंगी। आप समझिए जाति की जनगणना जब होगी तो उसके बाद में, भाजपा और आरएसएस चाहता है कि जातिगत जनगणना ना हो। क्यों? क्योंकि भाजपा का एक नारा है जो वो कहती है कि आप हिंदू हैं, उसके बाद आपकी जाति है।
ये भाजपा का फंडा है और हम्म। भाजपा यही भ्रम में रखना चाहती है कि आप तो हिंदू हो, आप ओबीसी हो नहीं, पहले आप हिंदू हो। ये बीजेपी का नारा है और वो उनको जो आरएसएस ने तो मुख्य ओबीसी है और तमाम सारी आरएसएस ने तो मुख्य जात रूप से सपोर्ट किया है। आप आरएसएस और बीजेपी की बातें हमेशा करते हैं, का विपक्ष भी कई बार बात करता है, ये तो जाति की जनगणना नहीं कराने की, कई बीजेपी बार कई लोगों ने बीजेपी बात करी है। आरएसएस ने कहाँ कहा है बीजेपी वाली बात? वो जातिगत जनगणना नहीं वाली बात। नहीं, उन्होंने तो मना करी है ना, हर बार ही मना तो करी है, क्यों लेकिन वही विपक्ष के कई लोग भी उसका समर्थन करते हैं कि कौन हाँ नहीं होनी चाहिए, कई लोग कहते हैं। किस विपक्ष ने समर्थन किया? आप जो किसी जो का रा- बयान जो बताइए। रा- जो दलीय पार्टी है, जो क्या क्षेत्रीय पार्टी, उन्होंने मना करी, उन्होंने कहा नहीं होनी चाहिए, इससे देखिए तो लोग वो बटेंगे, और सिर्फ क्योंकि वो वही पार्टियां जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ पता है वही कि इससे पार्टियां और कहीं ना कहीं ना 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 समस्या होगी सिर्फ देश में। सिर्फ वही पार्टियां समर्थन कर रही हैं जो एनडीए में है, यानी जो नेशनल जी। सत्तारूढ़ पार्टी का जो एनडीए है वो उससे में जो जातियां हैं वो कर रही हैं चलिए और वो उनका एक विवेक जी माफी चाहूंगा, समय की पाबंदी है, और आप दर्शकों, आपने देखा कि हमने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करी कि बटेंगे तो कटेंगे, ये बयान बड़ा ही विवादित रहा है, इस पर सबकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, विपक्ष कुछ और बात करता है, पक्ष कुछ और बात कर रहा है, जनता के मन में भी कई सारे अलग अलग विचार हैं। आप इस बयान को किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसके पॉजिटिव रिव्यू देखते हैं, नेगेटिव, जैसा भी आपको लगता है इस बारे में हमको बताइए। इस तरह की चर्चाएं हम इसी कार्यक्रम में और भी करते रहेंगे, अलग अलग मुद्दों के ऊपर। ये हमारा खास कार्यक्रम है जिसका नाम है चक्रव्यूह। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।